महापौर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अभी अपना उद्बोधन हम लोग को प्रदान करें। माननीय सीताराम जयसवाल। तालियां 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 तालियां। आज इस बात की बहुत खुशी है कि नवनिर्वाचित हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए किराना कमेटी के सभागार में आयोजन किया गया है। ये हमारे शहर में आए हैं, पहली बार नहीं आए, अनेकों बार आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए हैं। गोरखपुर की जनता की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करूँगा। आज मंच पर विराजमान है हमारे नवनिर्वाचित मुकुंद मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष सतप्रकाश मुन्ना जी, संगठन मंत्री बैजनाथ जायसवाल जी, प्रदीप जी संयुक्त महामंत्री, कन्हैया अग्रवाल जी, किराना कमेटी के हमारे अध्यक्ष उमेश मदेशिया जी, गोपाल जायसवाल जी, कानपुर के युवा महामंत्री संत मिश्रा जी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी सुनील पांडे जी, मंत्री राजकुमार सिंह जी, उपाध्यक्ष रामकिशोर रावत जी, रविंद्र प्रताप पाल जी, जिनका उन्होंने लंबा उद्बोधन सुना है और सब कुछ कह दिया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या महिला अध्यक्षा शकुंतला जायसवाल जी, रंजना गुप्ता जी, मिश्रा जी और युवा अध्यक्ष मनीष सक्सेना जी। ये बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से मीडिया में प्रदेश के युवाओं की और भी व्यापार मंडल की गतिविधियों को हमेशा प्रसारित करते रहते हैं। नरेश बजाज जी, प्रमोद जायसवाल जी, संत कबीर नगर से सत्यनारायण जी, महेश उमर जी यहाँ पर बड़ागंज से आए हैं। इनके साथ बहुत सारे के व्यापार मंडल के लोग आए, मैं इनका भी यहाँ पर साथ ही जहां तक व्यापारियों की बात है, व्यापारी समाज एक प्रबुद्ध समाज है और बिना अर्थ के कोई भी व्यवस्था नहीं चलती, चाहे देश हो या प्रदेश हो। जीएसटी या किसी तरह का टैक्स से सरकार चलती है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता था। यहाँ पर ये जो आपका धर्मशाला बना है, ये धर्मशाला कम व्यापार मंडल के गतिविधियों का एक केंद्र है। उन सभी व्यापार मंडलों को, चाहे गोरखपुर के हो या कहीं के भी हो, यहाँ पर आते हैं तो उनको निःशुल्क रहने की, खाने की व्यवस्था हमारे किराना कमेटी दी। और इसके अगुआ गोपाल जायसवाल और उमेश मदेशिया जी, हमने जो पहले पॉलिसी बनाई थी उसी पर ये लोग चल रहे हैं। 1992 में मैंने नगर निगम से ये 10,000 स्क्वायर फीट जमीन हार्ट ऑफ द सिटी में गीता प्रेस के पीछे किराना मंडी में बड़े ही संघर्ष के बाद लिया था और इस पर धर्मशाला बना। 92 में लिया गया और इसे 96 में बनाकर संचालित कर दिया। ये 4 साल के अंदर ये धर्मशाला बन गया। पहली शादी थी एक व्यक्ति की, कहा कि अभी सब फिनिश नहीं हुआ है, 15 दिन का समय था। मैंने कहा कि जल्दी से काम शुरू करो। उस समय श्री चंद बंसल जी इसके अध्यक्ष थे, तो मैंने उनसे कहा
कि निर्माण का काम मैंने जितनी भी टीमें हैं, चाहे दरवाजे की, चाहे पत्थर लगाने की, सबको एक साथ आमंत्रित किया। पैसा नहीं था, हमने कहा काम करना शुरू करो। बाजार से लोगों से उधार मंगाया, कहा कि 1 महीना तक कोई पैसा नहीं मांगेगा। सब लोगों ने अपना अपना जो मेटेरियल था इन्होंने दिया। इसलिए बताता हूं कि एक व्यापारी संघर्ष करके बहुत कुछ कर सकता है। जितना पैसा था खर्च हो गया, 15 लाख रुपए का डेफिसिट हो गया, 15 लाख रुपए कर्जा हो गया। मैंने व्यापारियों की मीटिंग बुलाई और कि 50-50 हजार रुपया 30 व्यापारी दे दे तो हम इन लोगों का कर्जा दे। 1 हफ्ते के अंदर हमारे पास 15 लाख रुपया आया। मैंने सब उधार लिया था। जब साला संचालित हुआ, आय होने लगी, मैंने लोगों को बुलाया। हमने कहा कि आप लोगों ने दान किया है किराना कमेटी को, आप जिसको पैसा चाहिए ले जाओ। मैंने उसमें अपना नीति लगाया और एक व्यापारी ने कहा कि उनको नहीं चाहिए। धीरे धीरे सब लोगों ने डोनेट कर दिया पैसा और इतना बड़ा और इसकी किराया भी बहुत ही कम है। नगर निगम को से इसको संघर्ष करके लिया गया। एक बात और बताना, अनुभव की बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री आए, उन्होंने कहा सीताराम जी, मैं तो समझ रहा था कि आप व्यापारी हो, कैसे नगर निगम चलाओगे, आपको तो अनुभव नहीं था। तो मैंने कहा आप तो वकील थे, कैसे राजनीति कर रहे हैं। फिर दूसरे कार्यक्रम में आए, कहे सीताराम जी, हमको तो भरोसा नहीं होता था इतने जल्दी आपने जनता का जीत दिया। कहा कि मंत्री जी सुन लीजिए, व्यापारी सब कुछ कर सकता है, क्या बात, जो चाहे कर सकता है। ऊपर गलत अफवाह व्यापारियों के बारे में फैलाया जाता है राजनीति में। नगर निगम की बात करता हूँ, हमारे व्यापारियों की देर है कि आज मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। सारे समीकरण बहुत हो गए, सारा व्यापारी उठ करके खड़ा हो गया और आज तक के इतिहास में जितना वोट किसी मेयर को नहीं मिला था, मुझे मिला। मैंने जितने भी व्यापारिक क्षेत्र हैं यहाँ पर, सब सड़कों को मैं सीसी बनवाना शुरू किया और एक एक करके बहुत सारे सीसी बनवाए। 40 साल का वो रोड नहीं खराब होगा। ये लोग जो रोड बनाते थे हर दूसरे साल खराब हो जाता था। तो ये सब का नगर निगम कर रहा है। नगर निगम काली की कोठरी है, जो जाता है दाग लगता है, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता। सीताराम के रास्ते अंदर बेईमानी कर आपका व्यापार मंडल का मैं ही एक करता हूँ, मैं अपने करता समझता हूँ। आज पहली बैठक शाम बिहारी जी के गैर मौजूद में हो रही, मुझे दुख भी है इस बात का, लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारे नए अध्यक्ष जी का जो आपने अनुमोदन सुना है, इनमें काम करने का जज्बा है और एक कर दिखाएंगे और उनके छोड़े हुए कामों को ये पूरा करेंगे। हमें बुलाया गया था लखनऊ, मैं भी मुख्यमंत्री से मिलने गया था। हमारे अध्यक्ष साहब मिश्र जी भी आए, दोनों आदमी के साथ मुलाकात हो। मैंने पहले पूछा कि अध्यक्ष जी कैसे, तो उनके मंडी समिति के बारे में आया हमारे साथ। मैंने कई बार कह चुका मुख्यमंत्री जी को, और प्रदेशों में मंडी हट गई है, अगर वो मंडी नहीं हटी तो व्यापार वहां पलायन कर रहे। उन्होंने मंडी समिति के लिए बहुत ही संघर्ष किया और एक झटके में केंद्र सरकार ने इन्हें आशय पर ला दिया। प्रदेश सरकार की तरफ से भी कुछ अनिश्चितताएं हैं, उसको भी दूर कराने का हम लोग प्रयास करेंगे।
ये सब चीजें चल रही है। गोरखपुर में कोई भी चुनाव हुआ, पहला कार्यक्रम चुनाव प्रचार का यही से मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया जाता है। कोई भी यही से शुरू होता है। हमारे अधिकारियों ने मांग की है, कुछ मांगे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मांग किया है कि श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पर सड़क चौराहा का नामकरण किया जाए। नगर निगम में हमारी मेजोरिटी है, नामकरण समिति है, उसमें अपने लोग हैं। मैं देखूंगा कौन सी सड़क खाली है, उसका नामकरण मैं कराऊंगा। चौराहे की मांग की गई है। मैं पार्क के लिए भी कहता हूँ, जिस पार्क का कोई नामकरण नहीं हुआ होगा उस पार्क का नाम भी मैं कराऊंगा। मैं कराऊंगा उनके सम्मान में, जो व्यापारियों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अभी बात आ रही थी कि व्यापारियों को टिकट की। मेरी शुरू से मांग है कि हर जिला मुख्यालय से व्यापारियों को टिकट दिया जाए। प्रत्येक मंडल स्तर एक टिकट एमपी का व्यापारी को दिया जाए। इस मांग को मजबूती के साथ हमें रखना है। इस मांग पर हम लोग चल रहे थे, लेकिन पिछली सरकारों ने व्यापारियों को तोड़ने का प्रयास किया और खंड खंड कर दिया, हमारे शक्ति को क्षीण कर दिया। इस विद्या को खत्म करना है। प्रदेश में सारे मेयरों की बैठक थी, उसमें हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी संगठन के बैठे थे। लोगों ने कहा कि मेयर साहब, आप लोगों के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं। मैंने सुन लिया। 10 मिनट के बाद मैंने बोला एक पदाधिकारी से, ये बताइए कि गोरखपुर नगर निगम की क्या शिकायत है, डंडे की चोट पर सारे लोगों के सामने। तो ऐसा आदमी एक व्यापारी ही बोल सकता है हिम्मत से। तो उसमें एक पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं यूपी के, उन्होंने कहा, मेयर साहब, मैंने बोल दिया है खन्ना जी को, उस समय हमारे विभागीय मंत्री थे, कि गोरखपुर की कोई शिकायत नहीं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से हम काम करते हैं और करेंगे। अभी शौचालय की शिकायत हमारे व्यापारी द्वारा की गई है। मैंने एक पहले मीटिंग लिया था शहर में, कम से कम 200-250 हमारे मंत्रालय हैं, शौचालय भी। वो उसकी सफाई की हमने पूर्ण व्यवस्था की है और 1 महीने के अंदर शहर के सारे शौचालय नियमित रूप से साफ हो। कोई गंदगी किसी उखाड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। माया की बात आई है, यहाँ पर है तो हम देख लेंगे। और माया टाकिज के शौचालय की तुलना कर आधुनिक शौचालय पर जैसे लाइसेंस की बातें हो रही है। हम लोगों ने, हमारे किराना कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ गोरखपुर के जिसमें विभाग की वो लाइसेंस होगा, हमारे यहाँ स्टाफ है। हम लोग माध्यम से इकट्ठे, चाहे मंडी समिति का रिन्यूअल हो या और भी किसी विभाग का हो, हम लोग यहाँ से बनाते हैं। व्यापारी कार्यालय तक नहीं जाते। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश का नगर निगम सबसे बड़ा चढ़ के काम किया। जब 100 के पूरी भीड़ लगती थी, वहां पर हम लोगों ने पूरी निःशुल्क व्यवस्था कर रखी लकड़ी की। वहां पर पंडित द्वारा विधि विधान से संस्कार कराने की, और साथ ही साथ जिनके घर में कोई वारिस नहीं था, मट्टी को घाट तक पहुंचाने के लिए नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की।
जो लोग समर्थवान थे उनसे 1500 रुपया, जिसके पास कुछ नहीं था मुफ्त में पहुंचाते थे और हमारे लोग संस्कार करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन किसी की शिकायत आई हो। अग्रवाल समाज के लोग गए थे वहां पर संस्कार करने, उन्होंने फोन किया, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है लेकिन एक चीज नहीं है। मैंने बोले क्या? तो उन्होंने कहा कि यहाँ अस्थि रखने की व्यवस्था नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, ये कल यहाँ बॉक्स रख जाओ। और हम लोगों ने वहाँ बॉक्स रखवा दिया और मिट्टी के बर्तन में पर्ची डालकर उनके उसको सुरक्षित कर दिया जाता था, जब चाहे ले जाओ। इसकी प्रशंसा जोगी जी ने भी आप करवाई थी और हम लोगों ने निःशुल्क किया, पूरे उत्तर प्रदेश में निःशुल्क किया था दाह संस्कार की जो। ये सब काम एक व्यापारी ही कर सकता है। हम पैसा कमाना चाहते हैं और खर्च करना भी जानते हैं किस तरह से कब कहाँ कितने पैसे को खर्च किया जाए। तो व्यापारी कहीं से कमजोर नहीं है। जरूरत है चट्टान की तरह प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में खड़ा होकर संघर्ष करने की, और हम लोग संघर्ष करेंगे और अवश्य ही हम लोग विजयी होंगे। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं, हमारे संबंधित व्यापारी से पैसा नहीं, समय चाहिए। पैसा तो अपने आप मिलता है, जो नियम बनाया है उन्होंने बनाया है तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। खर्चे भी जो बताए वो बहुत कम है। एक प्रदेश का कार्यालय चले और इतना कम खर्च में चले, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमको व्यापारियों से समय चाहिए, समय देंगे, व्यापार मंडल की शक्ति होगी, आपके पीछे 10 लोग खड़े रहेंगे, आपकी हर बात माने जाएगी, अन्यथा हम लोग फांसी। तो यह सब चीजें हैं। आज